इसी तरह नाज़रीन कराम एक और मकाम पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद लिखता है, हमारी जमात में से बाद लोगों का, ये अल्फाज सुने, हमारी जमात में से बाद लोगों का ताउन से फौत होना भी, ताउन से फौत होना भी ऐसा ही है जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा लड़ाइयों में शहीद होते थे। ये ततीमा हकीकतुल वही सफ़ा 131 हाशिया है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 568। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये पेशगोई भी अपनी तमाम सूरतों के अंदर एकदम झूठी निकली है और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के चेहरे पर लानत की स्याही डाल गई। नाज़रीन कराम, अगर इस पेशगोई को इस्तिक़लालन अलग अलग शुमार किया जाए तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये जो है 13 से 16 बल्कि पेशगोइयाँ बन जाती हैं। बात को ख़त्म करने की तरफ चलें। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने एक और मकाम पर झूठी पेशगोई करते हुए पिसरे मौत के बारे पेशगोई की। यह मिर्ज़े की इजमाली तौर पर 14वीं पेशगोई है और तफसीलन 17वीं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने 20 फरवरी 1884 को पेशगोई करते हुए कहा था, खुदाए रहीम करीम ने मुझको अपने इल्हाम से मुखातब करके फरमाया, तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक तुर्की गुलाम यानी लड़का तुझे मिलेगा, उसका नाम इम्नुईल और बशीर भी है, उसको मुकद्दस रूह दी गई, वो रिज से पाक है और वो नूरुल्लाह है, वो साहिब शकी और अजमत और दौलत होगा, अपने मसीह नफ्स से बेहतों को बीमारियों से साफ करेगा, उलूम ज़ाहरी व बातनी से पुर किया जाएगा, वो 3 को 4 करने वाला होगा, 2 शंबा मुबारका, 2 शंबा फरजंदो दिलबंद ग्रामी अर्जमंद, मुज़हिरुल अव्वल वल आखिर, मुज़हिरुल हक वल उला, का अन्नल्लाह नाज़ला मिनस समा, ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें उससे बरकत हासिल करेंगी। ये नाज़रीन कराम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की पेशगोई तारीख़ अहमदियत जिल्द 4 सफ़ा 405, मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 1 सफ़ा 95 पर मौजूद है। नाज़रीन कराम, ये भी उसने बड़े ज़ोरावर तरीके से पेशगोई की कि अल्लाह ने कहा कि मुझको बेटा मिलेगा, लेकिन कादियानी लाइन की इस पेशगोई के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि जिस हमल के बारे इसने पेशगोई की थी उस हमल में ये लड़का पैदा नहीं हुआ था, बल्कि 7 अगस्त 1887 को जो इसने पेशगोई की थी, लड़के की बजाय लड़की पैदा हुई। तो यूं करके मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये पेशगोई भी झूठी निकली। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगा रहे हैं, ये है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किज़ब बयानी, द्रोग गोई और झूठी पेशगोइयां। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की 15वीं झूठी पेशगोई, उसने जो कंवारी और बेवा औरतों के अपने निकाह में आने के बारे की थी, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झूठी साबित फरमा दी। ये देखिए मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी किताब तरियाकुल कुलूब, इसके सफ़ा नंबर 34 हाशिया, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 15 सफ़ा 201, इस पर कहता है, तखमीनन 18 बरस के करीब अरसा गुजरा है
कि मुझे किसी तकरीब से मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी एडिटर रसाला इशाअत सुन्ना के मकान पर जाने का इत्तिफाक हुआ। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि आजकल कोई इल्हाम हुआ है। मैंने उसको ये इल्हाम सुनाया जिसको मैं कई दफ़ा अपने मुखलिसों को सुना चुका था, और वो ये है कि बिक्र सैयब, बिक्र कंवारी लड़के को कहा जाता है, सैयब शादीशुदा को। कहता है वो ये है कि बिक्र सैयब जिसके ये माना उनके आगे और नीज ये हर एक के आगे मैंने ज़ाहिर किए कि खुदा ताला का इरादा है कि वो दो औरतें मेरे निकाह में लाएगा, एक बिक्र होगी यानी कंवारी और दूसरी बेवा। चुनाचे ये इल्हाम जो बिक्र के मुतल्लिक था पूरा हो गया, और इस वक्त बिफजल ही ताला 4 पिसर उस बीवी से मौजूद हैं और बेवा के इल्हाम की इंतजार है। कहने लगा बेवा औरत मेरे निकाह में आएगी। ये देखिए नाजरीन, इस पेशगोई में मिर्जा गुलाम कादियानी ने 2 औरतों की बात की, एक कुंवारी और एक बेवा। जो इसकी बीवी थी उसको कुंवारी के खाते में डाल के लोगों को धोखा दे दिया। लेकिन याद रखिए मिर्जा गुलाम कादियानी कब्र तो रसीद हो गया, मर तो गया, लेकिन इस पेशगोई के बाद उसके निकाह में कोई बेवा औरत नहीं आई है, नहीं आई थी। लिहाजा उसकी ये पेशगोई भी 100% झूठ निकली। नाज़रीन इकराम, इजमाली तौर पर मिर्जा गुलाम कादियानी की 16वीं और तफसीली तौर पर मिर्जा गुलाम कादियानी की कहिए 24वीं पेशगोई है। यानी ये जो पेशगोई अब बयान करने लगा हूं, यूं कह लें कि इस्तिकलाली तौर पर इसके भी 5 अज्जा हैं। तो यूं टोटल कह लीजिए कि 2 दर्जन मिर्जा गुलाम कादियानी की पेशगोइयों को आज हमने जो है ज़ेरे तबसरा रखा। तो सुनिए, ये मिर्जा गुलाम कादियानी की अगली पेशगोई है। नाज़रीन इकराम, शैतान लईन तो यूं तो इंसान को हर तरीके से बहकाने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। वो कोई मौका खाली नहीं जाने देता कि जिस पर इंसान पर हमला करने की कोशिश ना करे। लेकिन याद रखें उसके कारगर हथियारों में से सबसे ज्यादा मुअस्सिर जो हथियार है वो ज़र, जन और ज़मीन है। यानी जब भी किसी को गुमराह करने लगता है तो दौलत का, औरत का, ज़मीन का इंसान को लालची और पुजारी बना देता है, जिनको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जितने झूठ बोलने पड़े वो बोल जाता है। नाज़रीन इकराम, आप तमाम झूठे मुद्दयाने नबूवत के हालात पढ़े, बिलखसूस मिर्जा गुलाम कादियानी के हालात को आप पढ़े, तो आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर यह चीज नजर आएगी कि ज़र, जन और जमीन के नशे में शैतान ने अपने इस चेले को इतना मुब्तला कर रखा था, इतना मदहोश कर रखा था कि जिनके हुसूल के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। कहना यह चाहता हूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी की 2 शादियों के बाद इसकी नजर पड़ गई, इसके खानदान की एक औरत थी, खूबसूरत लड़की थी, मोहम्मदी बेगम। उस लड़की को देखने के बाद मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब अपने ख़ानदान की उस खूबसूरत लड़की मोहम्मदी बेगम को देखा तो इसकी हवस की राल टपकने लगी। इसने उस औरत को हासिल करने के लिए बड़े जतन किए, बड़े पापड़ बेले, और उसको उसके बारे पेशगोई कर डाली कि ये लड़की मेरे निकाह में आएगी। फिर नाजरीन, इसने जो अपनी इस पेशगोई के हासिल करने के लिए, उस खतून के हासिल करने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगाया ना, वो काबिल दीद है।
मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की इस झूठी पेशगोई, इसका हवाला ज़रा आप पढ़िए, सुनिए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी किताब इज़ाला-ए औहाम, इसके सफ़ा नंबर 396, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 305, इस पर कहता है, खुदाए ताला ने पेशगोई के तौर पर इस आजिज़ पर ज़ाहिर फरमाया कि मिर्ज़ा अहमद बेग वल्द मिर्ज़ा गामा बेग होशियारपुरी की दुख्तर कलां यानी बड़ी बेटी दुख्तर कलां अंजाम कार तुम्हारे निकाह में आएगी और वो लोग बहुत अदावत करेंगे और बहुत माने आएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन आखिरकार ऐसा ही होगा। और फरमाया कि खुदाए ताला हर तरह से इसको तुम्हारी तरफ लाएगा, बाकिरा होने की हालत में यानी कंवारी, बाकिरा होने की हालत में या बेवा करके, और हर यक रोक को दरमियान से उठावेगा और इस काम को जरूर पूरा करेगा, कोई नहीं जो इसको रोक सके। नाज़रीन ये देखिए, इज़ाला-ए औहाम सफ़ा 396, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 305, जिसके अंदर वो ये पेशगोई कर रहा है कि मेरे रब, कहता रब ने मुझको कहा कि ये मोहम्मदी बेगम तेरे निकाह में आएगी, कंवारी होकर आए या बेवा होकर। कहने लगा जो मर्जी लोग कर लें, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें, सब कुछ दूर हट जाएगा और ये काम जरूर पूरा होगा, कोई नहीं जो इसको रोक सके। आप अंदाजा लगा रहे हैं कितने इत्मीनान और कितने यकीन और कितने इकान और कितने वसूख के साथ इस पेशगोई का इजहार कर रहा है। नाज़रीन, मैंने पहले कहा कि इस पेशगोई के पूरा करने में, उस औरत के हासिल करने में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो पापड़ बेले ना, जो जतन किए, वो भी काबिल दीद हैं। कभी मोहम्मदी बेगम के बाप को ज़मीन का लालच, कभी उसको धमकियाँ, कभी उसको उसकी मौत की पेशगोई, कभी उसके औरत के मर जाने की पेशगोई, और कभी यह कि अगर उसकी शादी किसी और मर्द से हो गई तो उसके मर्द शोहर के मर जाने की पेशगोई। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसकी तफसील मैं मजीद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ही की किताब से पेश करता हूं, जिसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी देखिए कैसी करवटें बदलता है। ये उसकी किताब आईना कमालात इस्लाम, इसका सफ़ा 285 और 286 है। इसके ऊपर कहता है, तफसील उसकी ये है कि नाम बुर्दा की एक हमशीरा हमारे एक चाचाजाद भाई गुलाम हुसैन नाम को ब्याई गई थी। गुलाम हुसैन अरसा 25 साल से कहीं चला गया है और मफकूदुल खबर है। उसकी ज़मीन मलकियत जिसका हमें हक पहुँचता है, नाम बुर्दा की हमशीरा के नाम कागजात सरकारी में दर्ज करा दी गई थी। अब हाल के बंदोबस्त में जो ज़िला गुरदासपुर में जारी है, नाम बुर्दा यानी हमारे ख़त के मकतूब इला ने अपनी हमशीरा की इजाज़त से चाहा कि वो ज़मीन जो 4000 या 5000 रुपया की कीमत की है अपने बेटे मोहम्मद बेग के नाम बतौर हिबा मुंतकिल करा दे। चुनाचे उनकी हमशीरा की तरफ से ये हिबा नामा लिखा गया। चूँकि वो हिबा नामा बजुज़ हमारी रजामंदी के बेकार था, इसलिए मकतूब इला ने भी तमाम तर इज्ज़ो इनकसार हमारी तरफ रुजू किया, ताहम इस हिबा पर राज़ी होकर इस हिबा नामा पर दस्तखत कर दें, और करीब था कि दस्तखत कर देते। अच्छा, अब ये अगले अल्फाज काबिल तवज्जो हैं। असल में मोहम्मदी बेगम का बाप जो है किसी काम की गरज से मिर्ज़े के पास आया, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने उसको लालच देने की कोशिश की। कहने लगा, करीब था कि दस्तखत हम कर देते, लेकिन यह ख्याल आया कि जैसा कि एक मुद्दत से बड़े बड़े कामों में हमारी आदत है कि जनाब इलाही में इस्तिखारा कर लेना चाहिए, सो यही जवाब मकतूब इला को दिया गया।
फिर मकतूब अला के मुतवातिर इसरार से